आज चर्चा करते हैं बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रश्न पत्र प्रथम के विषय या टॉपिक पर साक्षात्कार या इंटरव्यू। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे साक्षात्कार के अर्थ और परिभाषा पे, साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताओं के संबंध में, साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य और साक्षात्कार के प्रकार पे। जैसा आप जानते हैं, साक्षात्कार या इंटरव्यू एक बहुत ही प्राचीन और बहुचर्चित प्रविधि है। इस प्रविधि का हमारे विषय में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम सूचनादाता के सामने बैठकर उससे बातचीत करके, उससे वार्तालाप के द्वारा अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग केवल समाजशास्त्र में ही नहीं किया जाता, अपितु अन्य समाज विज्ञानों जैसे मनोचिकित्सकों, मनोविश्लेषणों तथा चिकित्सा जैसे विषय में भी इसका बहुत अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रविधि द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बाहरी तथा आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। ऑलपर्ट के अनुसार यदि यह जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव रखते हैं और क्या याद रखते हैं, उनकी भावनाओं एवं उनके उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते। वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई, क्योंकि निरीक्षण द्वारा हम अनेक प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब आंतरिक या भीतर, और व्यू मतलब देखना, अर्थात अंदर से देखना, आंतरिक रूप से देखना, अंतर्दर्शन करना। इंटरव्यू का अर्थ होता है समागम या भेंट। सामाजिक अनुसंधान में इस पद्धति का प्रयोग सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। अतः साक्षात्कार वह पद्धति है जो मनुष्यों की इंद्रियों द्वारा आधारित है, अर्थात इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है। आजकल साक्षात्कार सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। किसी भी पद के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करना आवश्यक हो जाता है। यदि हम एक दूसरे के विचार, भावनाओं, अनुभूतियों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत के द्वारा जानना समझना बहुत उपयुक्त होता है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। गुडेनहर्ट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। पीवी यंग ने साक्षात्कार को एक अव्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। सीए मॉजर एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता या उत्तरदाता के माध्यम एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इस प्रकार साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके तथ्यों का संकलन करता है। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषता। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार प्रविधि की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है, नंबर 1। नंबर 2, इसके द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नंबर 3, यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। नंबर 4, इस वार्तालाप के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। नंबर 5, इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के मध्य आमने सामने के संबंध प्राप्त होते हैं और व्यक्तिगत संपर्क होना अनिवार्य होता है। अब कुछ इसके उद्देश्यों की बात करें। समाजशास्त्र में साक्षात्कार विधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपनाई जाती है। पहला, व्यक्तिगत सूचनाएं। साक्षात्कार पद्धति में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाते हैं और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से सरलता और सुविधा के साथ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं।
नंबर 2, प्रत्यक्ष संपर्क। इसका दूसरा उद्देश्य सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष, घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, ताकि अधिक विश्वसनीय सूचनाएं हमें प्राप्त हो सके। नंबर 3, अवलोकन संभव। प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अवलोकन संभव नहीं हो पाता। साक्षात्कार पद्धति में अनुसंधानकर्ता संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्र में जाता है, इस प्रकार वह सामाजिक घटनाओं का अवलोकन भी आसानी से कर सकता है। नंबर 4, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। इस पद्धति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक समस्या के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और खुलकर बातचीत करता है। इससे उस सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5, उपकल्पना का निर्माण। साक्षात्कार के द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के लिए नवीन उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। नंबर 6, गुणात्मक तथ्यों के लिए। साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य लोगों के जीवन से संबंधित गुणात्मक पद्धति की व्यक्तिगत तथा आंतरिक सूचना, जैसे आदर्श, सामाजिक मूल्य, विशेष अभिरुचियाँ, स्वभाव, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, उद्वेग, विचार, अच्छाई, बुराई, अमूर्त और अदृश्य गुणों तथा व्यवहारों का अध्ययन प्राप्त करना होता है। नंबर 7, अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन। साक्षात्कार का उद्देश्य अनुसंधान की अन्य प्रविधियां जैसे प्रश्नावली, निरीक्षण आदि से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करना भी होता है। अब बात आती है साक्षात्कार के प्रकारों की या टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की। शोध प्रविधि के रूप में साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं ये बताना एक कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार का वर्गीकरण विभिन्न आधारों को अपनाते हुए किया। मुख्य आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तरदाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। उत्तरदाता की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को निम्नांकित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, व्यक्तिगत साक्षात्कारता। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल 2 व्यक्ति होते हैं, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता केवल एक ही सूचनादाता से एक ही समय में वार्तालाप करता है। केवल 2 व्यक्ति होने के कारण इस प्रकार के साक्षात्कार में वास्तविक सूचनाएं सरलता से मिल जाती हैं तथा अनेक भावपूर्ण एवं विवादाग्रस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के कारण यह प्रविधि अधिक खर्चीली एवं अधिक समय लेने वाली पड़ती है। नंबर 2, बात आती है सामूहिक साक्षात्कार की। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता अनेक साक्षात्दाताओं से समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्तिगत साक्षात्कार से कम व्ययपूर्ण है और इनसे सूचनाएं भी अधिक प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में गोपनीयता के अभाव के कारण सूचनादाता खुलकर बातचीत नहीं करते हैं। नंबर 2 आता है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1, निदानात्मक या लक्षण परीक्षक साक्षात्कारता, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना, समस्या, परिस्थिति या अन्य किसी पहलू के कारण की खोज करना अथवा इनकी जानकारी प्राप्त करना होता है, तो इस प्रकार के साक्षात्कार का लक्षण परीक्षक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग केवल व्यापक पैमाने पर आयोजित सर्वेक्षणों में ही किया जाता है। नंबर 2 आता है उपचारात्मक साक्षात्कार या ट्रीटमेंट इंटरव्यू। यदि साक्षात्कार का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान के बारे में सुझाव प्राप्त करना है ताकि समस्या का उपचार किया जा सके और परिस्थितियों में सुधार किया जा सके, तो ऐसे साक्षात्कार को उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नंबर 3 है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार यानी कि रिसर्च इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह सूचनादाताओं के विचारों, प्रवृत्तियों व मूल्यों को जानने के लिए किया जाता है। नंबर 4 आती है
नंबर 3 आता है संपर्क के आधार पर वर्गीकरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में सामान्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत की जाती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत होती है, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने ना बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि टेलीफोन से, इंटरनेट से, मोबाइल से अगर हम बातचीत करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। इसके बाद आता है औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार में जो है सूचनादाता को पहले से ही एक निर्मित प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची उसको दे दी जाती है, एक एक करके प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न के आधार पर वो उत्तर देता रहता है। दूसरा आता है अनौपचारिक साक्षरता। इस प्रकार की साक्षरता में साक्षरकर्ता सूचनादाता से स्वतंत्र रूप से अपनी अनुसंधान की समस्याएं विभिन्न पहलुओं पर वार्तालाप करता है। इसे अव्यवस्थित, अनियंत्रित या असंचालित साक्षात्कार भी कहा जाता है। नंबर 3 आता है पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। इसकी 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सामान्यतः किसी सामाजिक घटना, परिस्थिति, फिल्म, रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम का सूचनादाताओं पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। संचार अनुसंधान में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। रॉबर्ट के मर्टेन ने जनसाधारण साधनों रेडियो के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नंबर 2 गैर निर्देशित साक्षात्कार। गैर निर्देशित साक्षात्कार अनौपचारिक साक्षात्कार के समान ही होता है, क्योंकि इसमें भी साक्षात्कारकर्ता पहले से ही निर्मित अनुसूची इत्यादि का प्रयोग न करके स्वतंत्रतापूर्वक सूचनादाताओं से वार्तालाप करता है। इसमें भी सूचनादाता एक कहानी या विवरण के रूप में सूचना देता है। साक्षात्कारकर्ता उसे बीच में टोकता नहीं, चाहे वे कितने ही विस्तार से उस सूचना क्यों ना दे। नंबर 3 आता है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। यह एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता से सूचना एकत्रित करता है। इसका प्रयोग सामान्य रूप में परिवर्तन करने, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना या प्रकृति के आधार पर भी साक्षात्कार को निम्नांकित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला एक मतदान प्रकार का साक्षात्कार, पोल टाइप इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रतिबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की जाती है तथा प्रश्नों के विभिन्न वैकल्पिक उत्तरों को भी सूचनादाता को बताकर उससे सही विकल्प जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित किया जाता है तथा औपचारिक रूप से ही सभी प्रश्न उसी भाषा में पूछे जाते हैं जिसमें कि उसकी रचना की गई है। इस प्रकार के साक्षात्कार में समय कम लगता है, क्योंकि प्रत्युत्तर के विकल्प पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं, अतः विश्लेषण भी सरल होता है, परंतु ये साक्षात्कार सभी परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकता। नंबर 2 खुला साक्षात्कार, ओपन इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कारकर्ता में भी पहले से ही निर्मित प्रश्नों को पूछा जाता है, परंतु वैकल्पिक उत्तर नहीं बताए जाते। सूचनादाता स्वयं सोच विचार कर प्रश्नों का उत्तर देता है। कई बार साक्षात्कारकर्ता सुविधा अनुसार प्रश्नों में आवश्यक परिवर्तन भी कर लेता है। आपने कई बार इसमें देखा होगा, कई शॉपिंग मॉल्स में ये FM वाले इस प्रकार का खुला साक्षात्कार करते हैं, या आजकल जो हम टीवी पर जो विभिन्न प्रकार की बहस देखते हैं, वे भी एक तरीके से खुला इंटरव्यू या ओपन साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 अप्रतिबंधित साक्षात्कार। यह साक्षात्कार अनौपचारिक साक्षात्कार के समान ही होता है, क्योंकि इसमें ना तो प्रश्न और ना ही उनके उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें लचीलापन अधिक होता है और सूचना भी अधिक गहराई में प्राप्त की जाती है, परंतु इस प्रकार के साक्षात्कार से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ लोग अप्रतिबंधित साक्षात्कार को पुनः केंद्रित साक्षात्कार
लक्षण परीक्षक साक्षात्कार या गैर निर्देशित साक्षात्कार भी विभाजित करते हैं। कल बात करेंगे अपन साक्षात्कार की प्रक्रिया और उसके चरणों के विषय।